राजस्थान में तबादलों को लेकर अक्सर चर्चा होती है, चाहे वह सरकारी विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति हो या फिर राजनीतिक एजेंडा। ये विषय कई बार विवादों से भी घिरा हुआ नजर आता है, क्योंकि तबादलों की पारदर्शिता और योग्यता के बजाय राजनीतिक समीकरणों, दबाव और व्यक्तिगत लाभ से जोड़कर देखा जाता रहा है। तबादलों और नियुक्तियों का मुद्दा राजस्थान में हमेशा से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। आज उसी को लेकर हम आज की चर्चा करने वाले हैं, और हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो है तबादलों की नियुक्ति या राजनीति। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब जी केसरी। नमस्कार। कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ अनुश्री जी जुड़ी हैं। अनुश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। जी धन्यवाद। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की ओपनिंग नोट के साथ में। तो वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक साल पूर्व जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 5 साल तक राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारी, उन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार सहा था। और जिस प्रकार की नीति यहाँ पे थी राजस्थान में, ये देखा गया कि पहली बार एक मुख्यमंत्री के सामने यहाँ अध्यापकों ने कहा कि तबादलों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण कांग्रेस को मंत्री को भी हटाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस की गंदी नीयत ये देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को मंत्री पद से तो हटा दिया, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाए रखा गया, जबकि वो भ्रष्टाचार के मामलों में इतने घिर चुके थे कि सरेआम उनके लिए कहा जा रहा था कि इनके राज में पैसे ले देकर और ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद भी वो आज तक भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कांग्रेस की नीति और नियति भ्रष्टाचार से लिप्त सदैव देखी गई है, और 5 साल इनका उसी भ्रष्टाचार के खेल में चला गया। जनता ने इनको आईना दिखाया, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा है, और अभी भी वह उसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, किसी भी रूप में कैसे भी करके जनता को बहलाना। जी, क्या कुछ कहेंगे अनुश्री जी? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ओपनिंग नोट जब लीजा जी आपने बात करी तो ओपनिंग नोट में हंसी भी आती है कि मेरे भाई इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं। 1 साल पहले तो कांग्रेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको दरकिनार करते हुए अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप पहले तांडव मचा रहे थे, त्राहिमाम कर दिया था कि कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ वो हुआ, तो जनता ने आपको मौका दिया। आज की तारीख में 1 साल से ऊपर हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो सरकार की क्या उपलब्धियां हैं भाई वो गिनाते पहले। लेकिन आज भी आपके शब्दों से ये साबित होता है कि डबल इंजन की सरकार है वो इतनी विफल है कि उनके पास खुद के लिए बोलने को कुछ ना होते हुए वो आज भी सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को कोस रहे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सामने आ रही है अनुश्री की, जो ये तबादले हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो सुधार हैं उसको ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए लीजा जी, जब इनके तबादलों की बात आती है तो तबादले तो अभी इस बीच में 2 4 6 महीने में इतने हुए हैं कि अभी सुबह तबादला हो रहा है और शाम को वो निरस्त किया जा रहा है। तो सरकार का कहीं स्टैंड नहीं है, और तबादलों को अगर आप एक स्क्रूटनी करेंगे तो सबको अपनी मनचाही जगह मिलना, और कई चीजें अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार की सीमा तो बहुत स्तर तक फैल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कौन से तबादले कर रही है? आज मैं देखूंगी तो ये शायद 5वीं या 6ठी लिस्ट होगी। अब इसका भी आगे भविष्य में क्या होगा फिलहाल तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से तबादले कर रहे हैं, आज कर रहे हैं और फिर शाम को वो निरस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कुछ कर नहीं पा रही है। आप तबादलों की बात कर रहे हैं राजस्थान में, आप खुद देखेंगे जयपुर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है कितने समय से। ये सब हमें साल भर से क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों? क्योंकि शासन की व्यवस्था तो आप संभाल ही नहीं पा रहे। फिर आप बात करेंगे 1 साल पहले तो ये हुआ था। अरे आज जनता ने आपको चुना है, आप अपनी बात कीजिए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी, आप बताइए। देखिए लीजा जी, राजस्थान में एक बहुत ही शब्द चल गया था, और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता हो या नेता हो, उस शब्द से उनको चिढ़ हो गई थी, और वो शब्द था नाथी का बाड़ा। उस नाथी के बाड़े में क्या क्या खेल हुए थे वो राजस्थान की पूरी जनता ने देखा। और जब चुनाव हुए तो नाथी का बाड़ा का ऐसा सफाया हुआ कि वो आज तक समझ ही नहीं पा रहे ऐसा क्यों हुआ। पहली बात। दूसरा विषय जो ये कह रही थी तबादले वाली, इनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे काम कर रही है, जिन प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हैं, जिनको हमने लगाया है। अब उनके अध्यक्ष जी को कौन समझाए कि भाई प्रशासनिक अधिकारी किसी पार्टी के नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। उन्हें तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। 6 महीने तक जब हमने उन्हीं अधिकारियों के साथ काम किया तो इनके अध्यक्ष को कहना पड़ गया कि ये तो हमारे अधिकारियों से काम कर रहे हैं। भाई अधिकारी आपके कैसे हो गए? तो अभी तक भी इनकी मेंटेलिटी है वो सही हो ही नहीं पा रही। ये अभी भी अपनी भूमिका को दिखा ही नहीं पा रहे कि हम राजस्थान में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। जबकि हमने बार बार में इनसे कहा, राइजिंग राजस्थान के दौरान इनसे कहा सकारात्मक रूप से आइए, राजस्थान के विकास के लिए योगदान दीजिए, लेकिन राइजिंग राजस्थान की किसी भी मीटिंग में इनका कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जो विधायक है या पूर्व मुख्यमंत्री है या जो भी थे, कोई भी नहीं आया। तो इस प्रकार का जो असहयोग वाला जो ये नीति अपना रहे हैं और इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई पहला तो जनता ने आपको क्यों नकारा वो देख लीजिए, और नकारने के बाद भी अभी जो उपचुनाव हुए उसमें तो इनकी जमानत जब्त करवा दी। ये फिर भी नहीं समझ पा रहे, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाना है, झूठे बोलना है और कुछ भी करके बवंडर बनाना है। लेकिन राजस्थान की जनता समझ गई है, क्योंकि वो जी नाथी के बाड़े को भी देख चुकी। बिरला ऑडिटोरियम की वो घटना सभी को याद है, जब मुख्यमंत्री के सामने अध्यापकों ने कहा था कि राजस्थान में तबादलों में घोर पैसा चल रहा है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्यों हटाया? डोटासरा जी को बताएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि भ्रष्टाचार था। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। और अभी देख लीजिए कितने कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं जो आ रहे हैं, चाहे सचिवालय हो या कहीं भी मंत्री के आवास पे, उनके बहुत आराम से जिनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसी आधार पर उनके ट्रांसफर हो रहे हैं। जी, लेकिन विपक्ष लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा है वीरेंद्र जी कि उन्हीं अधिकारियों के तबादले जो किए जा रहे हैं वो राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं और उन्हीं जगह लगाया जा रहा है जहां से सरकार को फायदा मिले, जहां पे उनको आगामी चुनावों में फायदा मिले। तो कांग्रेस को देखकर लगाएं क्या? उनको अपना आईना देख लीजिए ना पहले। भाई उनको उनकी नियति ऐसी है, उनकी नीति और नियति ऐसी है, वही वो दूसरे के लिए सोचते हैं कि वो भी ऐसा ही कर रहे होंगे। भाई भ्रष्टाचार आपने किया है, हमारे यहाँ आपकी तरह के सिस्टम नहीं है। हम प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उनके माध्यम से राजस्थान में सुशासन स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। और 1 साल का इतना अच्छा कार्यकाल रहा, जिसका परिणाम आपने उपचुनाव में भी देख लिया। जनता ने भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवारों को जिताया है। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि इन्होंने ना 5 साल पहले काम किया था, न इन 6 महीनों में कुछ कर पाए। जनता की जो जनता के लिए ही नहीं बन पाए या जनता के ही नहीं हो पाए, वो तो कुछ भी कर ले। उनका तो काम ही एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, वो करते रहे। जी, क्या कुछ कहेंगे अनुश्री जी? है। जी अनुश्री जी, क्या कुछ कहेंगी? बड़े आरोप लग रहे हैं विपक्ष पर। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि आरोप क्यों लग रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि जनता हमें नकार चुकी है, जनता ने आपको चुना है ना, फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप विपक्ष में तो बैठे नहीं, आप सत्ता में बैठे हैं, आप जनता के हित का काम कीजिए ना। आप हमें बिरला क्यों सुना ऑडिटोरियम रहे का हैं? वाकया याद दिला दिया है वीरेंद्र जी ने, बिरला ऑडिटोरियम का वाकया याद दिला दिया है कि सार्वजनिक रूप वाक्या से जो अध्यापक बैठे थे उन्होंने सरेआम जो है कहीं ना कहीं रिश्वत देने के जो है आरोप लगाए कि लगातार पैसा उनसे मांगा गया था भर्ती के नाम पर। तो लीजा जी, मैं अभी 2 दिन पहले का भी याद दिला दूं, जिस तरीके से ये महिला अत्याचार और पेपर लीक को बढ़ावा देते हुए इन्होंने जो हंगामा करके ये जो सरकार में आए थे, अभी 2 दिन पहले की ये घटना है कि ऑनलाइन पेपर लीक कैसे हुआ, डमी कैंडिडेट को बैठाया तो कैसे बैठाया। भाई कांग्रेस सरकार में हुआ, कांग्रेस सरकार अगर गिरफ्तारी करे तो भी आप उसे भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन आप अगर इनकी सरकार में अभी 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ, डमी कैंडिडेट को पकड़ा, तो ये कहते हैं कि हमने तो उनको तुरंत संज्ञान में ले लिया, तो वो तो इनका काम है। और कांग्रेस सरकार करे वो भ्रष्टाचार है। तो इनकी जो नीति और नियत है ना, वो साफ साफ नजर आ रही है कि ये कर क्या रहे हैं। आज ये राजनीतिक उसकी बात कर रहे हैं, तो क्यों ये चीजें नहीं बता पा रहे? आज ये अभी इन्होंने राइजिंग राजस्थान की बात करी थी। राइजिंग राजस्थान के समय इनको पता है कि अगर ये घर से बाहर निकले होते तो इनको पता होता कि किस तरीके से सिस्टम बिगड़ा हुआ था। आज एमओयू साइन होने से तो सारे मेमोरेंडम साइन होने से तो सारी चीजें हो नहीं जाती है। कितनी चीजें धरातल पे उतरेगी वो देखने का विषय होगा। डेलीगेट्स पार्किंग तक में ही उलझे रहे हैं। आपने अगर राइजिंग राजस्थान के लिए जिस तरीके से जयपुर को स्वच्छ बनाया था, इतनी रोशनी की थी, आप रोज रखिए ना। आपने सिर्फ एक दिखावे के लिए राइजिंग राजस्थान के टाइम पीरियड के लिए ही क्यों की थी ये चीज? और फिर अभी आप वापस मेरा टर्न लेके उनके पास जाएगी तो फिर वो वही पुरानी बात करेंगे कि उस सरकार में तो ये हुआ था और हमारे मंत्री ने ये कहा था।
अरे आप खुद बताइए ना, आपने अभी 1 साल में क्या किया है, आप क्या करने वाले हैं, आपके संकल्प पत्र पे आप कितना खड़े उतरे हैं, आप उस विषय पे बात कीजिए। जी वीरेंद्र जी। देखिए लीजा जी, पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता को कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमने राइजिंग राजस्थान हो या ऐसे हो, हमने जयपुर को रोशन किया है, जयपुर में स्वच्छता भी की है। 5 साल में ये रोज स्वच्छता के रखिए, नाम पे कुछ रोज नहीं कर। रखिए। अब बीच में मत बोलिए, ठीक है। 5 साल में स्वच्छता के नाम पे आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जयपुर जिस स्थिति में से भी वो बदहाल हो गया था। आपकी सरकार थी, आपने कुछ नहीं कर पाए। लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिर्फ आप तो बातों बातों आजादी में, के बाद, आप तो बातों आजादी बातों के में 50 आजादी साल किसे तक तो कहते हैं आप? स्वच्छता का आह्वान भी नहीं मणिपुर कर की पाए थे, स्थिति फिर बीच में बताएंगे, बोल रहे मणिपुर हैं। जल रहा है अरे आज फिर भी। बीच में बोल रहे हैं। ये बातूनी आपकी दोगली ये राजनीति आपकी मत तकलीफ कीजिए। क्या है? अरे आपकी मेरी तकलीफ तकलीफ क्या है कुछ बीच नहीं है, में मेरी बोलने की? तकलीफ ये है कि आप बातों के लीजा जी, अलावा काम नहीं इन्हें थोड़ा कीजिए। समझाइए। अपने आप काम राजस्थानी में एक कीजिए, आप कहावत बातों के है, अलावा काम कीजिए, आपको काम राजस्थानी में करने की एक सख्त कहावत है सख्त कि तेल जरूरत गरम हुआ है। नहीं, पकौड़ी पहले ही फुदकती है। इतनी पकौड़ी मत बनिए आप। मुझे लगता है कि तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके के शब्द बोलने की। थोड़ा क्यों? सा क्योंकि जो थोड़ा सा दोगलों की धैर्य राजनीति रखिए। है उनके पास कुछ धैर्य बोलने को रखिए, तो थोड़ा है नहीं कि धैर्य, उन्हें बोलना क्या वीरेंद्र जी, है। थोड़ा वीरेंद्र धैर्य जी, मेरे को तो जी समझ नहीं आता कि आप भर्तियां कैसे कर लेते हैं ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं की। लीजा जी, इनका हो गया। जी। अनुश्री जी, तो आपको बिल्कुल अब जवाब देने का मौका दिया जाएगा। एक बार इनका क्या कुछ कहना है, पहले इनकी बात सुन लेते हैं, आप तक लौटेंगे एक बार दोबारा। जी तो जो लोग 50 साल तक इस देश में स्वच्छता नहीं कर पाए और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें एक छोटा सा जवाब जो जनता ने भी कई बार दिया और हम भी दे रहे हैं बराबर, और उनसे एक ही वो है कि पहले अपना आईना देख लीजिए। जिस आईने में आपने सिर्फ गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छुपाने का कार्य किया था ना, जरा गांधी परिवार से यह भी पूछ लीजिए कि उनकी जो अथाह संपत्ति है उसका आधार क्या है, किसके पीछे है। वो सिर्फ यही है कि हर प्रदेश को इन्होंने लूटा, इन्होंने देश को इतना लूटा है कि भ्रष्टाचार 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 के अलावा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन अब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, बिजली और पानी के ऊपर आधारभूत रूप से कार्य किया जा रहा है, एक ऐसा कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई है जिसमें भविष्य में राजस्थान सरप्लस बिजली की ओर आगे बढ़ रहा है। पानी के लिए, हर घर पानी पहुंचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग जी। तो, आप लेकिन लीजा जी आप जी देखिए लेकिन स्थिति, ये नहीं चीज आप समझ नहीं स्थिति आ रही है देखिए। वीरेंद्र ये जी। इतने 5 साल में कि एक मुख्य मुद्दे किसान पे को आ जाते कृषि हैं, का मेन मुद्दे कनेक्शन पे आ नहीं दे जाते पाए हैं थे बिजली का। वीरेंद्र जी। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जी आज का जो मुद्दा है तबादलों पर, जो नियुक्ति और राजनीति को लेकर जो आज जो मुद्दा है, उस पर बात कर लेते हैं। लगातार आप ये बताएं, जब से तबादलों की सूचियां जो जारी हो रही हैं, इस पर ये राजनीति क्यों लगातार चलने लगी है? क्यों लगातार जो है एक खटास देखने को मिल रही है विपक्ष की तरफ से भी, और लगातार इस पर क्यों राजनीति चल रही है? क्योंकि उनको तो वही याद आ रहा है ना, नाथी के बाड़ा। इनके यहाँ तो नाथी का बाड़ा में भ्रष्टाचार इतना था कि नाथी के बाड़े में आइए, पैसे दीजिए, नाम लिखवाइए, कहाँ से कहाँ पोस्टिंग करनी है करवा लीजिए। हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे एक तकलीफ सुनी जा रही है उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की, भाई आपको क्या समस्या है वहां पे। वो कह रहे हैं मेरी पारिवारिक समस्या, किसी को आर्थिक समस्या, किसी को सामाजिक समस्या, जो भी समस्या है उस आधार पर उन्हें देखा जा रहा है कि ये वाजिब है या नहीं है, उसी अनुकूल उनका ट्रांसफर हो रहा है, और जो वास्तविकता जिनको जरूरत है उनका किया जा रहा है। तो इनको तकलीफ यही है कि ये नाती का बाड़ा का जो सिस्टम था हमारा, जहाँ पैसे ले देकर हम लोग काम कर रहे थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता पैसे ले रहे थे, कांग्रेस के नेता मंत्री पैसे ले रहे थे, एक मंत्री को जी तो अपना पद गंवाना पड़ा था। तो ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर ली कि बिना किसी पैसे के लेन देन के, और सरकारी, आज आप देखिए सरकारी कर्मचारी भी खुश है, उन्हें भी लगता है कि जिनकी तकलीफ है उनका सही से ट्रांसफर हो रहा है, बिना किसी लेन देन के ट्रांसफर हो रहे। पारदर्शिता नीति से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इनको अभी भी तकलीफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव कैसे जीत गई, कांग्रेस की जमानत कैसे जब्त हो गई। भैया जी क्यों हो गई? लौटेंगे आप क्योंकि तक। भारतीय जी जनता पार्टी पारदर्शिता रूप से कार्य कर रही है। वीरेंद्र जी लौटेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अनुश्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं पहली चीज तो ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे भाई रटी रटाई स्क्रिप्ट याद करके आए हैं, तो आप एक बार इनसे ये सवाल कर ले कि ये बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, वर्तमान में बात कीजिए कि वर्तमान में पहली चीज आपने क्या किया। अभी ये बार बार एक ही शब्द का उपयोग कर रहे हैं, नाथी का बाड़ा। तो अभी जो पिछले 1 साल से चलता आ रहा है उसे क्या कहेंगे आप? आप पुराने घटनाक्रम याद दिला रहे हैं, कितने तबादले हुए।
आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पारदर्शिता अपनाई, तो यदि तबादले होते हैं और वो 6 घंटे बाद ही उनको निरस्त कर दिया जाता है, तो फिर वो किसके कहने से किया जाता है और उसके पीछे क्या कारण होता है? इसका मतलब उसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसलिए आपने उसको कैंसिल किया। तो ये इनको पहले खुद के अंदर झांकना होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी अगर डिबेट के टॉपिक से भी हटके बात करें तो एक ही मुद्दा मेरे को तो अभी दिखता है, अगर ये इनकी ट्रेनिंग सिस्टम से निकल के अगर ये रोड पे चलेंगे तो इनको दिखेगा कि जयपुर पूरा का पूरा जाम पड़ा है। आज ये बात करते हैं समाज सुधार की, हर चीज की, अरे मणिपुर के मुद्दे पे बोलिए ना, वहां पे तो आपके प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कौन से महिला सुधार की बात कर रहे हैं आप? आपको सिर्फ एक जो कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट होती है ना, उसके अलावा धरातल पे काम बताने की जरूरत है। आप इनसे जरूर एक सवाल पूछिएगा कि इन्होंने 1 साल में कौन सा कार्यक्रम किया है जिससे कि जनता को फायदा मिले। दूसरा सवाल इनसे ये जरूर पूछिएगा कि अगर इनके तबादलों में इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो क्यों तबादले होते ही वापस निरस्त हो रहे हैं? पहले हुए जी हैं, वो किसके कहने से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। चलिए जवाब ट्रांसपेरेंसी ले नहीं थी लेते तो हैं आपके 100% सवाल का हैंड टू भ्रष्टाचार हैंड होगा। जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से। अनुश्री जी, आपके सवालों को हैंड टू हैंड जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? बड़ा जी, सवाल है कि लगातार एक तो तबादलों को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर एक बड़ा सवाल है, दूसरा कि जनता के फायदे का अगर बीजेपी सरकार ने काम किया। लिस्ट मांग रही है अनुश्री जी, आप लिस्ट गिना दीजिए। अनुश्री जी, लगता है मुझे कि राजस्थान से कहीं बाहर रहती हैं, या तो राहुल गांधी जी के साथ कहीं विदेश गए हुए हैं घूमने। जैसे ही इनकी हार होती है, जैसे ही कुछ होता है, राहुल गांधी जी जैसे विदेश भग जाते हैं ना। माननीय मनमोहन सिंह जी के 3 दिन भी पूर्ण नहीं हुए थे, उससे पहले विदेश भग गए थे। वैसे अनुश्री जी भी बाहर, राजस्थान छोड़िए, भारत से भी बाहर रहती, क्योंकि अखबार पढ़ती नहीं, इन्हें पता नहीं है कि राजस्थान की जनता किस प्रकार खुशहाली की ओर आगे बढ़ रही है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार कार्य करी, इन्हें कुछ पता नहीं। ना इन्हें राइजिंग राजस्थान में जो कुछ हुआ उसका पता है, नाम ना गिना जो दीजिए धरातल पे आप। उतर आया वो पता है। फिर नाम बीच में गिनाने की बोल रहे बात कर रहे हैं, हैं, नाम गिना दीजिए सर। अरे फिर बीच में बोल रहे हैं, किसका नाम गिनना चाहते हैं? ये इन्हें तो अभी यही पता नहीं होगा पीकेसीईआरसीपी क्या है। इन्हें यही पता नहीं होगा। इन्हें यही पता नहीं यमुना जल समझौता कैसे हो गया भैया, इतने सालों में तो नहीं हुआ था, इस बार ही कैसे हो गया। इन्हें यही पता नहीं है कि देवास चतुर्थ परियोजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई है। इन्हें यही पता नहीं है कि यूएई की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने कितना करोड़ का एमओयू किया, जिससे बिजली में सरप्लस होने जा रहे हैं। सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में आ रहे हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है रीजा जी, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और उसी प्रकार है, जिस प्रकार राहुल गांधी की कपोल कल्पित कल्पनाएं होती है ना, कहीं फैक्ट्री में जलेबी बनाते हैं, कहीं आलू से सोना बनाते हैं, उसी प्रकार की इनकी कपोल कल्पित कल्पनाएं अभी वही चल रही कि राजस्थान में ये होना, राजस्थान में ये नहीं हुआ, राजस्थान में भैया आपने तो कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता के लिए कार्य कर रही है, जनता के बीच रहकर कार्य कर रही है। इन्हें बड़ी तकलीफ यह है कि जनता के बीच रहकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये तो 5 साल तक होटलों में बंद रह के सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। तो इन्हें तो तकलीफ यही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आसानी से कार्य कर रही है। लीजा जी आप देखिए, इस 1 साल में कोई भी एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए जो जनता ने किया या विपक्षी पार्टी ने किया हो, क्योंकि आंदोलन करने का मौका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया ही नहीं। जो कार्य, जो संकल्प पत्र में वादे किए, उनमें से 50% से ज्यादा संकल्प पत्र के वादे हम पूर्ण कर चुके और जनता को सुशासन दिया, जिसका परिणाम हमें उपचुनाव में मिला। और जिसका परिणाम यह कि एक भी आंदोलन राजस्थान में नहीं हुआ सरकार के खिलाफ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजस्थान की जनता को जो जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, उसे बताया हमने कि कैसे आपके हर घर में पानी पहुंचेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर घर नल योजना में भी घोटाले किए। इनके मंत्री महेश जोशी जी जेल में जाने के लिए तैयार हैं, कभी भी जेल में जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेपर लीक करवाए जिनमें इनके अधिकारी, मंत्री और कांग्रेस के नेता शामिल थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने युवाओं के सपनों को युवाओं के सपनों को धराशायी कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने राजस्थान को बलात्कार और डकैती लूट में नंबर 1 का स्टेट बना दिया था। ये सब यही कर पाए, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे लाइन ऑर्डर काम कायम हो चुका है। वीरेंद्र जी, 1 मिनट के अंदर क्लोजिंग नोट के साथ अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, समय का अभाव है। फिर इस चर्चा को अंत की ओर लेके जाएंगे। जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में काम कर रही है और पूर्ण पारदर्शिता से जिस प्रकार तबादले हो रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारी भी खुश है, राजस्थान की जनता भी
खुश है, क्योंकि वो जो सुशासन चाहती थी वो देखने को मिल रहा है और उसका परिणाम सामने था। उपचुनाव हो या इस 1 वर्ष का शासन हो, राजस्थान में जिस प्रकार से खुशहाली कायम होते हुए आगे बढ़ रहा है राजस्थान, मैं समझता हूँ आने वाला समय राजस्थान के लिए बहुत ही उत्कृष्ट समय होगा। जी अनुश्री, सवालों का जो आप जवाब देना चाह रही थी, अपने जवाबों के साथ, क्लोजिंग नोट के साथ आप अपनी बात रखें जी। जवाब तो पहले मैं ये दे देती हूँ कि हंस भी रही थी मैं, तो पहली चीज तो ये मैं मेरी या आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, ये पेपर लीक पे बात कर रहे थे, 2 दिन पुरानी घटना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाओं के साथ साथ लिस्ट में नाम गिनाए वीरेंद्र जी ने। अनुश्री जी, कौन सी योजनाओं के गिनाए हैं? जो ये राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप चुप कीजिए। राहुल गांधी आपको का एक महिला से बात करने की तमीज नहीं है, आप चुप कीजिए। पहले सबसे पहली बात तो आप चुप कीजिए और आप मुझे बोलने दीजिए। आपने जिन योजनाओं के नाम गिनाए, आपने जो राइजिंग राजस्थान के एमओयूज के नाम गिनाए, वो भविष्य की कल्पनाएं की होगी कि नहीं होगी? आप आज की बात कीजिए, आज की स्थिति में क्या चल रहा है। पेपर लीक में आप हमें बताते हैं, आप महिला अत्याचारों की बात करते हैं। पेपर लीक पे हमारी सरकार ने कानून बनाया, कोटा की घटना भूल गए मुख्यमंत्री जी? जो किसकी शादी में कोटा में गुलाब जामुन खा रहे थे और कोटा में कितनी शर्मनाक घटना हुई थी। ये आपकी महिला विरोधी सरकार है। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए ज्यादा। ये जो आपकी बनी बनाई संस्था की जो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, उसके आगे आप थोड़ा आंखों उठा के देखिए, थोड़ा बाहर आइए। आपको हकीकत जानने की जरूरत है और जनता के हित में काम कीजिए। जनता तो सब कुछ देख रही है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बकवास बातें करने की धरती से राजस्थान आके देखिए, खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। काम कीजिए, की धरती से आइए राजस्थान में, राहुल गांधी का साथ छोड़िए, राजस्थान में आइए, धरातल पे आइए, राजस्थान आइए। आपको खुद को आपको तब खुशहाली दिखेगी, नहीं तो आप राहुल गांधी के चश्मे से देखेंगे तो आपको विदेशी संस्कृति ही नजर आएगी। किसी चीज पे बोल के इस विदेशी संस्कृति और अपनी नीति नियति को छोड़िए। देखिए चर्चा तो लगातार इस मुद्दे को लेकर लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी और फिलहाल जो हमारा आज का विषय था उसको लेकर अनुश्री जी अपनी बात चलिए। फिलहाल अनुश्री जो है हमारे साथ बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो फिलहाल के लिए अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आज का जो हमारा विषय था तबादलों की नियुक्ति या फिर राजनीति को लेकर, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में वीरेंद्र शर्मा जी जुड़े थे। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं अंत करते हैं और तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।